एक दो नहीं बल्कि भारतीय टीम के ये 3 धुरंधर एडिलेड टेस्ट में दूसरे दिन भारतीय टीम के लिए साबित हुए खलनायक। इन 3 रणधीरों ने एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम का कराया बेड़ा गर्क। आपने एक कहावत सुनी होगी, बहुत बहुचर्चित कहावत है, नाम बड़े मगर दर्शन छोटे। कुछ ऐसा इस सिलसिला भारतीय टीम के 3 धुरंधरों का रहा। बात करें पर्थ टेस्ट की तो वहां पर भारतीय टीम बड़ी जीत हासिल करके कॉन्फिडेंस से लबरेज होकर एडिलेड टेस्ट में उतरी थी। ऐसा हम प्रशंसकों को महसूस हो रहा था, यार ऑस्ट्रेलिया को तो अब हम मसल देंगे, अब हम चारों खाने चित्त कर देंगे, पस्त कर देंगे, क्योंकि इस बार तो हमारे पास 3 रणधीर आ चुके हैं। हमारी प्लेइंग इलेवन इतनी मजबूत हो गई है कि अब वाशिंगटन सुंदर की जरूरत नहीं है, हम अश्विन को लेकर अपनी गेंदबाजी यूनिट को भी मजबूत कर चुके हैं। ऐसा महसूस हो रहा था पर्थ टेस्ट की प्लेइंग इलेवन है। ये प्लेइंग इलेवन अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है तो ये तो एडिलेड टेस्ट की प्लेइंग इलेवन है। ये तो ऑस्ट्रेलियन टीम को नतमस्तक कर देगी, धाराशायी कर देगी, चारों खाने चित्त कर देगी। लेकिन उन 3 खिलाड़ियों के दम पर जब हम उछल रहे थे तो ये नहीं सोच रहे थे कि कभी कभी ये भी होता है कि नाम बड़े मगर दर्शन छोटे। कुछ ऐसा इस सिलसिला रहा 3 धुरंधरों का, जिनका बहुत उम्मीद से हमने आशाओं से लगा कर रखा था कि भैया प्रदर्शन आएगा, दमदार आएगा, बल्ला बोलेगा। लेकिन एडिलेड टेस्ट में पिंक बॉल टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहां इनका बल्ला बिल्कुल ही शांत रहा। दो तो पिछला मुकाबला नहीं खेले थे तो ये उम्मीद थी कि इसमें तो इनका बल्ला बोलेगा ही बोलेगा, अनुभव के साथ ही आए थे, इनका अनुभव बहुत उपयोगी होने वाला था पिंक बॉल टेस्ट में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें विफलता ही मिली। बात करते हैं पहले खिलाड़ी की, नाम है इनका शुभमन गिल। शुभमन गिल के ऊपर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन शुभमन गिल की अगर बैटिंग स्टाइल आप देखोगे तो बहुत सूट करती है। बाउंस होता है, वो बाउंस पर गेंदों को अलोंग द ग्राउंड खेलना जानते हैं, शॉर्ट पिच गेंदें अच्छी खेलना जानते हैं। इससे पहले जब उन्होंने नया करियर टेस्ट का शुरुआत किया था, जो वो ऐतिहासिक टेस्ट श्रृंखला गई थी, वहां पर वो हिस्सा थे, वहां पर उन्होंने बेहतरीन एक 90 रन की पारी खेली थी। तो उम्मीदें थी कि शुभमन गिल अपने अनुभव का प्रयोग करेंगे। देवदत्त पडिक्कल जो उतना अच्छा अनुभव नहीं है उनके पास, बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में नहीं खेले हुए हैं, लेकिन ये शुभमन गिल आएंगे तो इनका जो बैटिंग टेक्निक है सब कुछ ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के सूटेबल है, ये बड़ी पारी खेलेंगे। स्टार्ट मिला दोनों पारियों में, शुभमन गिल को स्टार्ट मिला लेकिन ये कन्वर्ट नहीं कर पाए, ये विफल रहे। शुभमन गिल से बड़ी पारी की उम्मीद थी। ऐसा था कि पहली पारी में ही ये जो 31 रन बनाए उसको शतक में तब्दील करेंगे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। 51 गेंदें खेली, मेहनत किया, लेकिन वो मेहनत बेकार गया क्योंकि बड़ी पारी में तब्दील नहीं हो पाया। दूसरी पारी की बात करें तो फिर शुभमन गिल सॉलिड दिखे, शुभमन गिल अच्छे दिखे क्योंकि उनकी जो टेक्निक है वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। ये खिलाड़ी बड़ा स्कोर करेगा। लेकिन यहां एडिलेड टेस्ट की बात करें तो दूसरी पारी में भी शुभमन गिल टिके, डटे, जमे, लेकिन 28 रनों पर फिर इनको चलता किया मिचेल स्टार्क ने। यानी फिर से इन्होंने जो मेहनत की थी वो बेकार गया, भारतीय टीम के काम नहीं आया। बात करते हैं दूसरे दिग्गज खिलाड़ी की, नाम है इनका रोहित शर्मा। यानी शुभमन गिल नहीं थे, देवदत्त पडिक्कल पहले टेस्ट मुकाबले में थे, तो शुभमन गिल आए तो हमारी प्लेइंग इलेवन मजबूत हुई, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए, नाम बड़े दर्शन छोटे। अब दूसरे खिलाड़ी का हाल सुनिए। कप्तान के तौर पे आए, उसके बाद बतौर बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में फिट हुए, फिर उसके बाद सुनिएगा अनुभव लेकर आए। रोहित शर्मा 37 वर्षीय, ये अपार अनुभव के साथ आए थे। बहुत बड़ा इनके साथ ओहदा आया था कि हमारी बल्लेबाजी और मजबूत हो गई है, और सशक्त हो गई है, और सुदृढ़ हो गई है। वो तो ध्रुव जोरेल थे। अब रोहित शर्मा को गेंद फेंक कर दिखाओ। रोहित शर्मा तो ताबड़तोड़ अंदाज में पॉजिटिव इंटेंट में धुर्री उखाड़ देगा स्टार्क, कमिंस और बोलैंड की। लेकिन हुआ उसका उल्टा। रोहित शर्मा ने पहले मुकाबले में कुछ छाप छोड़ पाए। अरे छाप छोड़ना छोड़ो, वो तो टिकना उनका दुश्वार हो गया है, ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रोहित शर्मा आए राम गए राम वाला सिलसिला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पैट कमिंस, बोलैंड और स्टार्क जैसे खिलाड़ी रोहित शर्मा का विकेट लेने का चिंता नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी गेंद फेंकते हैं। रोहित शर्मा अपना विकेट खुद फेंक कर चल देते हैं। रोहित शर्मा का हाल बुरा है। रोहित शर्मा अब बोझ बनते हुए भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन पर दिख रहे हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी विफल होती हुई दिख रही है। यानी रोहित शर्मा इस प्लेइंग इलेवन में आए हैं तो भारतीय टीम में हलचल हुआ है, भारतीय टीम के बैलेंस में गड़बड़ी हुई है और ये बैकफायर करता हुआ दिख रहा है। बड़ी कमी और बड़ी खामी बतौर रोहित शर्मा इस वक्त भारतीय टीम में दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी की, नाम है इनका किंग कोहली।
यार किंग कोहली आप कहोगे क्यों टारगेट किया जा रहा है? टारगेट करने वाली बात नहीं है। जब ऐसी स्थितियां आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो हमारी उम्मीदें, हमारी आशाएं किंग कोहली के ऊपर टिक जाती हैं। लेकिन कुछ सालों से आप देखिए, अब वो वाला विराट कोहली नजर नहीं आते हैं जो कठिन परिस्थितियों में, जो मुश्किल हालातों में टिकते थे। फिक्स था कि विराट कोहली टिकेंगे, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि कठिन हालातों में, मुश्किल परिस्थितियों में विराट कोहली टिकना भूल गए हैं। पिछला मुकाबला यशस्वी जायसवाल और राहुल की जोड़ी टिक गई थी, उन्होंने बड़ी पार्टनरशिप लगा दी थी, भारतीय टीम के पास मोमेंटम था, दबाव ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों में था, भारतीय टीम के बल्लेबाजी यूनिट में नहीं था, तो विराट कोहली का बल्ला बोला। लेकिन इस मुकाबले में देखिए, पहली पारी में दबाव था, वहां विराट कोहली की जरूरत थी, दरकार थी, आवश्यकता थी टिकने की, वो नहीं टिक पाए। अब दूसरी पारी में जब दबाव था, सर पर चढ़कर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी बोल रही थी, उनको खेल पाना मुश्किल था, तो फिर विराट कोहली का टिकना मुश्किल हो गया है। यानी जो विराट कोहली पहले जाने जा रहे थे टेम्परामेंट के लिए, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, जो लड़ना जानते थे, जो ऐसी परिस्थितियों का इंतजार करना जानते थे और ऐसी परिस्थितियों में परफॉर्मेंस देना जानते थे, वो विराट कोहली कहीं छूट गए हैं। वो विराट कोहली नजर नहीं आते हैं। ये वास्तविकता वाली बात है, बुरी लग सकती है लेकिन यही रियलिटी है। तो इन तीन दिग्गजों को जिनको प्रदर्शन देना था, यहां पर इनसे बहुत उम्मीदें थी। पिंक बॉल टेस्ट था, थोड़ा खेलना कठिन है पिंक बॉल टेस्ट को, लेकिन इन तीनों ने निराश किया, इन तीनों ने हथियार डाले और इन तीनों को यही कहा जा सकता है, नाम बड़े मगर दर्शन छोटे। तो ये तीन खिलाड़ी खलनायक साबित हुए, जिसके कारण रिले टेस्ट भारतीय टीम मात्र 2 दिनों में हारने के कगार पर आकर खड़ी हो गई है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर आइएगा कि आपके हिसाब से आपकी राय क्या है। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।